आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 4 करते हैं। हिंदी मीडियम पहले, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो वर्कशीट नंबर 4 में फर्स्ट है मृतजीवी। इसका टॉपिक का नाम है मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? जैसे इसका नाम है मृत मतलब डेड बॉडीज, एक तरह से कह सकते हो आप इसको। तो हमने जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि वर्षा के दिनों में जो वृक्ष की गली सड़ी टहनियाँ देखी होंगी या टूटी टहनियाँ, तना या छाल पर छाते की समान संरचनाएं देखी होंगी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि गले सड़े पेड़ पे ही कोई मशरूम उग जाती, मशरूम जैसी, वो वीड भी हो सकती है, खरपतवार भी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, जो गले सड़े चीज़ के ऊपर उग कर उससे पोषक तत्व ले लेते हैं और वो अपने जीवन यापन करने में हेल्प मिलती है उनको। तो इस तरह की जो पोषण प्रणाली है, जिसमें जीव किसी भी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को बोलेंगे मृतजीवी। जैसे कवक, छत्रक मतलब मशरूम, ब्रेड जैसे खराब हो जाती है उस पर कवक आ जाता है, या यीस्ट होती है जो कि केक पेस्ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर आता है कवक। कवक क्या होता है? अचार में, चमड़े या कपड़े, अन्य पदार्थों पे उग जाती है कवक, फंगस जिसको बोलते हैं। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होती है, उसको उगने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए और ह्यूमिड एयर चाहिए। तो नमी और तापमान उसके लिए सही होता है, जिसके कारण उसके जो कवक के बीजाणु हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं, और जब भी वो किसी जैव पदार्थ पर बैठते हैं तो उससे नमी या उष्ण हो जाते हैं और वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कवक जो होते हैं वो हमारे लिए जीवन में हेल्पफुल भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। अब कैसे वो हमारे लिए उपयोगी हैं? जैसे मशरूम है, उसको सब्जी के रूप में खाया जाता है। यीस्ट जो पाउडर होता है उससे अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कवक जैसे पेंसिलिनियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेंसिलिन नामक औषधि बनाई जाती है। कुछ कवक है पादपों, जंतुओं या मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे दाद है मनुष्य के अंदर, या त्वचा रोग है, वो कवक के कारण हो जाते हैं। अब एक गतिविधि से समझते हैं हम इसको कि कवक कैसे डेवलप होता है या कैसे वो अपना वृद्धि करता है। जैसे ब्रेड का एक टुकड़ा लेंगे आप, उसे जल में भिगो लेंगे, नमी देंगे उसमें, पूरी तरह से जल में डुबोना नहीं, उसको भिगो लेंगे थोड़ा सा, ताकि उसमें नमी और उष्ण स्थान पर रख दें उसको। नमी हमने दे दी पानी देके, फिर उसको गर्मी वाले स्थान पर रख देंगे 2-3 दिन के लिए, और उस समय तक रखा रहने देंगे जब तक उस पर रोए जैसी संरचना उत्पन्न नहीं होती। जैसे ये ग्रीन पैचेज आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कवक कहलाते हैं। वही फंगस होता है, वही उसको ब्रेड को खराब करता है। इसको कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कुछ जीव क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। जैसे कोई आवास देता है तो कोई पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक है वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, तो वृक्ष कवक को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल और पोषक के अवशोषण में हेल्प करता है कवक। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव जो कि लिटमस पेपर बनाने में हेल्प करता है, 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। शैवाल जो होते हैं वो हरे रंग का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि जो कवक है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है और जल पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल क्या करता है, जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसके द्वारा जो खाना बनता है उसके पत्तों में, उसके शरीर पे या खाद्य पदार्थ है वो कवक को प्रदान करता है ताकि वो भी जिंदा रहे। तो इस ऐसे जीवों को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। इसके आधार पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, डैश एंड डैश कवक हमारे लिए उपयोगी है। तो मशरूम है या यीस्ट है। चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक नर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं, वे डैश के कारण खराब हो जाती है, उन पे फंगस लग जाता है, कवक लग जाता है। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार होते हैं। लाइकेन में 2 होते हैं, एक शैवाल होता है और एक कवक होता है। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? ये आपको डेफिनेशन है पूरी की पूरी। उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हो लाइकेन का। तो ये था हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। Now let's start for the English medium students. Now today's worksheet is worksheet number 4 and the today's topic is saprotrophs. You have seen many times, you have seen small fluffy umbrella like plants growing on the rotting wood during the rainy season, and these plants take the nutrition from the rotting wood of a dead tree. The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, and the organisms are called saprotrophs. For example, fungi, mushroom, bread mold and yeast. Now let's start. Fungi also grow on the pickles
as well as on the leather, clothes and some other articles that are left in the hot and humid weather for a long time. It means fungi grow in the two conditions, hot and humid environment. During the rainy season, they spoil many things, and the fungal spores are generally present in the air, and when they land on the wet and warm things, they germinate and multiply more and more. Fungi can also be useful as well as harmful. For example, mushroom are eaten as a vegetable, whereas the yeast is used for producing alcohol. But some fungi like penicillin fungus is used in making an antibiotic that is called penicillin, and fungi also cause disease in plants and human beings. Skin disease called ringworm in the human is also caused by fungus. Now let's do an activity through which we can see how fungus grow. Now take a piece of bread and moisten it with the water. Leave it in the warm place for 2-3 days until fluffy patches like green patches appear on it. We will find that fluffy patches appear on the surface of the slice of bread, and these patches are all of fungus plants. Now there are other type of plants also which live together for their survival, even for the habitat. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis, and the plants are called symbiotic plants. For example, certain fungi which live inside the roots of the plants, and the plants provide nutrients to the fungus, and in return fungus provide water and certain nutrients to the plants. This type of nutrition involving symbiosis occur in the plants called lichens. In lichen, the green colored plant are called alga, and the non-green plant is called fungus. They live together. The fungus provides shelter and water and mineral to the alga, and in return alga prepare and provides food to the fungus. So they fulfill their needs, even the shelter and the nutrients, and this process is called symbiosis, and the plants are called symbiotic plants. Now after reading this paragraph, we have to do some questions in the notebook. Now the question number 1, fungi like mushroom and yeast are useful. The leather objects that are left in the hot and the humid weather for the long time are spoiled due to the growth of fungus. In lichen, the chlorophyll containing partner is alga, and chlorophyll contained in the alga, but fungus do not have any. This is non-green plant which does not contain chlorophyll. What do you understand by the symbiosis? Then you can write from here and explain with the example. Lichen is a beautiful example given in it. So you can do extra questions from this paragraph and read the NCERT book also. Now I hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.